त्रिमोचनी एकादशी के बाद हमें द्वादशी वाले दिन तुलसी पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि द्वादशी वाले दिन हम व्रत को पूरा कर लेते हैं। इस दिन हमें तुलसी की कथा पढ़कर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और अपने व्रत को खोलना चाहिए, जिससे आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम जलंधर था। जलंधर छोटे से ही देवताओं से घृणा करता था, क्योंकि उनकी माँ का वध इंद्रदेव ने कर दिया था। आगे चलकर जलंधर एक पराक्रमी दैत्य बना। जलंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से बीज उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जब जलंधर पराजित हो गया तो वह वहां से चला गया। वहीं वृंदा विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नियमित रूप से विष्णु भगवान की पूजा किया करती। जब जलंधर पराजित हो गया तो वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो उठा और पार्वती को पाने के लिए कैलाश की तरफ पहुंच गया। इसके बाद जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपनी योग विद्या से जान लिया कि ये उनके पति नहीं बल्कि उनका अंश जलंधर है, जिस वजह से माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती के जाने से जलंधर और ज़्यादा क्रोधित हो गया और वह भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। दूसरी तरफ माता पार्वती विष्णु भगवान के पास पहुंची, क्योंकि उन्हें पता था जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति की वजह से जलंधर ना तो मारा जा सकता था, ना ही पराजित हो सकता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वृंदा आपकी बहुत बड़ी भक्त है। माता पार्वती की बात सुनकर विष्णु भगवान एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंच गए, जहां पर वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गई। पर यह सब तो विष्णु भगवान की लीला थी। विष्णु भगवान जो ऋषि के रूप थे, उन्होंने वृंदा के सामने ही पल भर में उन दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि ने वृंदा से कैलाश पर्वत पर महादेव से युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर तथा दूसरे में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो वह अपने पति को जीवित करने की विनती करने लगी। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इस बारे में नहीं जानती थी, जिस वजह से वह अपने पति के साथ आराम से रहने लगी, जिससे उनका सतीत्व खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वृंदा का सतीत्व खत्म हुआ, जलंधर शिव जी से युद्ध हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात वृंदा को पता चली तो वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गई। उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, आप तो मेरे इष्ट देव हैं, फिर आपने मेरे साथ छल क्यों किया? और क्रोध में आकर उन्होंने विष्णु भगवान को शिला होने का श्राप दे दिया और अपने भक्त के श्राप को विष्णु भगवान ने स्वीकार भी कर लिया और शालिग्राम पत्थर में बदल गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह विष्णु भगवान को श्राप से मुक्त कर दें।
वृंदा ने विष्णु भगवान को तो श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान देते हुए कहा कि तुम मुझे लक्ष्मी से भी अति प्रिय हो गई हो। सतीत्व के कारण तुमने मेरा मन हर लिया है। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर माह हमें एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी वाले दिन तुलसी पराण की कथा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान ने वरदान दिया है, जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा और उसकी कथा सुनेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है, जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में कर निगल जाता है, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम में प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए हमें एकादशी वाले दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी को जब व्रत खोलें तो तुलसी माँ की कथा अवश्य पढ़ें, जिससे आपका व्रत सफल होता है। तो बोलो जय विष्णु भगवान।